आज हमारे साथ विशेष भेंट में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हमेशा लोगों की हर एक प्लेटफॉर्म में मदद की है। जी हाँ, रुद्र प्रतिष्ठान और जय फाउंडेशन फाउंडर और महाराणा प्रताप राजपूत महासंघ के नेशनल प्रेसिडेंट धनंजय सिंह सिसोदिया जी से। नमस्कार सर, कश्मीर टाइम्स में आपका स्वागत। सर, रुद्र प्रतिष्ठान, जय फाउंडेशन और महाराणा प्रताप राजपूत महासंघ के आप प्रेसिडेंट हो, क्या बताओगे सर आप इस सफर के बारे में? मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ है। हम लोग सिसोदिया राजपूत हैं। हम राजस्थान के उदयपुर से हमारा ओरिजिन निकला है। महाराणा प्रताप की वंशज हैं हम। वहाँ से फिर हमारे पूर्वज माइग्रेट होकर बिहार गए और बिहार से 60 साल पहले हमारे फादर मुंबई है। तो इस तरीके का एक जर्नी है। हमारा सोशल लाइफ, पर्सनल जो कुछ भी है इस महाराष्ट्र की मिट्टी में है। आज महाराष्ट्र के साथ हमारा मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों ही महाराष्ट्र है। तो जब जिस मिट्टी ने हमें नाम दिया, पहचान दी, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस मिट्टी के प्रति हम अपना फर्ज पूरा करें। तो हमने फिर सोचा कि एक एनजीओ बना के उस एनजीओ के माध्यम से जो कुछ भी हम करना चाहते हैं, जो कुछ भी हमारे मन में भावना है, हमने रुद्र प्रतिष्ठान और जय फाउंडेशन इस संस्था को बनाया और उस माध्यम से लोगों को जोड़कर, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र परिवार हैं, सबको साथ में लेकर हमने अपने सामाजिक कार्य की शुरुआत की। सर, इस काम में आपको क्या कठिनाई आई है और उसमें आपको किसका सपोर्ट मिला? मैंने आपको मैडम एक चीज बता रहा हूँ कि कठिनाइयाँ मैंने स्टार्ट होता है कि सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करना है ये समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि कोरोना काल में हम लोग इतने सक्षम थे कि स्टार्ट में हम लोग खुद से भी पैसे निकाल के कर लेते थे, बिकॉज हम एनजीओ चला रहे हैं। तो जब कोई चीज़ हम स्टार्ट ऑफ करते हैं तो खुद की तैयारी रखनी पड़ती है। तो हमारी खुद की तैयारी थी। हमने पहले दिन डिसाइड किया 2000 किट बांटने, लेकिन मैनेजमेंट के लिए हम लोग कहाँ से लाएंगे? तो आरएसएस के लोगों ने मतलब मेरी जिम्मेदारी को ऐसा लगा जैसे उनका प्रोग्राम है। मैंने उनसे जस्ट एक रिक्वेस्ट किया कि ऐसे ऐसे करना है, और उन लोगों का मुझे सबसे अच्छा प्लान ये लगा कि अगर मैंने 2000 किट्स बांटे तो उसमें से 500 किट आरएसएस के लोगों ने बांटे। रुद्र प्रतिष्ठान ने सिर्फ थाना शहर में काम नहीं किया, हमने पालघर में काम किया, वाड़ा में काम किया, जवार में काम किया, मुंब्रा में काम किया, दीवा में काम किया। हमने बॉम्बे के भी लोगों को किट्स दिए। बिकॉज ऑफ आरएसएस जैसी बड़ी संस्थाओं का मदद रहा। ये आइडेंटिफाई करते थे, इनके हमें बड़े लोगों के फ़ोन आते थे कि बाबा इस इलाके में यहाँ नीडी लोग हैं, हमें इतना किट्स देना है, तो आपकी तरफ से कुछ हो सकता है क्या? और हमें तो मदद ही करना था। वो हमें इसलिए अप्रिशिएट करते थे कि आपको भी आपके जान का डर है, फिर भी आप लोग बाहर आके काम कर रहे हैं। तो ऐसे समय में जयंत भाई जैसे लोग और भी जितने हमारे मित्र थे, उन लोगों ने नीचे उतर के उसके डिस्ट्रीब्यूशन की पूरे ईमानदारी से जवाबदारी ली, ताकि वो सच में जरूरतमंद लोगों तक पहुंच पाया। और हम आज अंदाजन 25-30 हज़ार फैमिली को हम मदद पहुंचा पाए। इन सब में आपके फैमिली सपोर्ट कैसे रहा? फैमिली सपोर्ट, सबसे पहले मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे छोटे बेटे का नाम रुद्र है और बड़े बेटे का नाम जय है। सबसे ज़्यादा अगर सेक्रीफाइस किसी ने किया तो मेरे बच्चों ने किया, क्योंकि जब कोविड काल चल रहा था तो और जितना ज़्यादा लोगों के साथ मेरे इंटरेक्शंस थे, हमने घर जाना छोड़ दिया। और मैं जब से किट डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया हमने, पूरे 4 महीना में घर नहीं गया हूँ। मेरे पेरेंट्स हैं, वो सीनियर सिटीजन हैं, तो कहीं ना कहीं डर तो हर माँ बाप के दिल में रहता है कि दुनिया जिस बीमारी से डर रही है और हमारे बच्चे लोगों को मदद कर लेंगे। लेकिन हाँ, एक मैं आपको बताया कि बिकॉज हम लोग राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारा क्षत्रिय धर्म भी है कि जब कभी आपके आसपास या आपके लोगों पे संकट आए तो आपको आगे आके उनके लिए लड़ना है, उनको मदद करना है। यही क्षत्रिय धर्म है। हथियार लेके झगड़ा करना, बंदूक चलाना, गोली चलाना, ये नहीं है। हमने वो अपने धर्म का पालन किया। पैसा हमने बहुत कमाया, लेकिन इस 5 महीने 6 महीने में जो हमने कमाया वो पैसे से कभी कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब लोग आज भी मिलते हैं ना, जो सीनियर सिटीजन है, जिनको हमने किट दिया, उनकी आंखों में एक आंसू रहता है। मतलब वो एक भावना जब आप देखते हो तो ऐसा लगता है कि और दूं इनको। मतलब हमें ऐसा लगता है कि जितना भी दो कम है। और ये समय ने इंसान को इंसान की पहचान करा दी। मैं तो यही लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोविड काल में आपको आपकी सच्चाई और आप इंसान को कितना पैसे में आप जी सकते हो,
ये सिखा दिया लोगों को। पहले हम मानवता भूल गए थे, हर कोई ना मानवता छोड़ के पैसे के पीछे भाग रहा था। आज लोगों को समझ में आया कि इंसानियत की कीमत क्या है और इंसान की जान की वैल्यू क्या है। तो वो 5 महीने में हमने समझ लिया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब लोगों की जीने का ढंग भी बदल जाएगा। सर एनजीओ के थ्रू आपने क्या काम किया, प्रेक्षक जानना चाहेंगे। रुद्र प्रतिष्ठान के माध्यम से हमने गरीब बच्चों को मदद की है एजुकेशन में, और ये हमारा कंटिन्यू काम चलता रहता है। हमारा आपने सुना होगा थाने में येऊर करके एक परिसर है जहाँ पे हर संडे हमारा ट्री प्लांटेशन होता है। संदेश ये है कि किसी का जन्मदिन है, किसी की शादी की सालगिरह है, किसी के बच्चे का बर्थडे है, तो आप आए वहाँ पर पेड़ लगाएं और अपनी खुशी को साझा करें। लोगों को हम नेचर से जोड़ना चाहते हैं, ये हमारा एक संकल्प है। हम लगा के कितना पेड़ लगाएंगे, 25, 50, 100, 1000, 2000, लेकिन लोगों के अंदर अगर अवेयरनेस आएगा और हर किसी ने अपनी जिम्मेदारी समझ ली, तो हमारी इस कोशिश है कि पेड़ लगाने के साथ में ही हर किसी को उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हो। क्योंकि क्या है, जब वो अपने हाथों से पेड़ लगाते हैं, उस पेड़ को उनका टैग दिया जाता है, तो एक बाउंडिंग हो जाती है। तो इस तरीके से हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही है। वृद्धाश्रम को हम मदद करते हैं, गरीब बच्चों को मदद करते हैं। कुछ गरीब बच्चे हैं जो फाइनेंशियल वीक है, उनको हम फाइनेंशियल मदद करते हैं। हमने हमारे काम की कोई मर्यादा नहीं रखी कि हमें यही काम करना है। जहाँ कहीं भी हमें लगा कि ज़रूरत है और यहाँ सच में ज़रूरत है, तो हमने अपने लोगों से मिलकर उस चीज़ को जितना भी हमारे से हो सकता है हमने मदद करने की कोशिश की है, ताकि किसी को हेल्प हो जाए। बट थाना में जैसे आदिवासी बच्चे हैं, उनको मेडिसिन देना है, उनको कपड़े देने हैं, उनको राशंस की किट्स देने हैं, हम देते हैं। सर कोरोना काल में आपका काम कैसे रहा। कोरोना काल में हमने इतना सब कुछ काम किया और हम खुद बोलने की ज़रूरत नहीं है, आज थाना शहर बताएगा आपको। इसका आपने देखा होगा कि मार्च के 22 मार्च से कुछ लॉकडाउन शुरू हुआ। उस समय नवरात्रि के पीरियड्स चल रहे थे, तो हमारे जो ग्रुप में हैं काफ़ी IITians है, डॉक्टर्स है, ये लोग 10 दिन में नहीं जुड़े, और हमने जो काम किया है उस पे लोगों का एक अपना भरोसा और विश्वास, वो जो लोगों ने दिखाया, तो हमने एक सुपर 60 की टीम बनाई। सुपर 60 की टीम बनाने का एक रीजन ये था क्योंकि इसमें हम ऐसे लोगों को जोड़ना चाहते थे जो निस्वार्थ काम करें। बहुत जगह पे ऐसा हो रहा था, आपने देखा होगा कि प्रशासन की मदद लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी कि हम उस लोकल अथॉरिटी से बात करेंगे और ये जहाँ कहीं पे भी लोग फंसे हुए उनको हम उससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हमने शुरुआत की। शुरुआत करने के बाद हमें ऐसे लगा कि हमें और कुछ करना चाहिए। लोगों को राशंस का बहुत बड़ा तकलीफ था, क्योंकि क्या थी, हमारी जो वॉलंटियर्स की टीम थी वो ज़्यादा करके स्टूडेंट बच्चे थे और बाकी के लोग थे, तो हम वो भी डर था कि कोई अगर बाहर आता है काम करने तो वो कहीं इसमें इफेक्टेड ना हो जाए। इसके लिए हमने क्या किया, RSS की मदद ली, उनके लोगों से बात की, उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। मतलब खुद DCP और ACP जैसे सीनियर रैंक के लोगों ने अपने हाथों से किट डिस्ट्रीब्यूशंस किए, और वो एक मैसेज किया लोगों को कि संकट कितना भी बड़ा हो, अगर आप बुद्धि से और सोच समझ के अगर जो उसका सोल्यूशन निकालना चाहते हैं तो निकलेगा। कि जितने भी पुलिस स्टेशन है, जो लोग ट्रैफिक के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, हमने एक अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए इन सब को लिस्ट बना के जहाँ पे जिसको जिस चीज़ की भी जरूरत है, अपने संस्था से उन्हें पूरी कोशिश की हम वहाँ तक पहुँचा सके। और टीम जो 60 हमने बनाई थी, सुपर 60, वो आप बिलीव नहीं करोगे कि 1 महीना पूरा होते होते वो 260 हो गया। लोगों ने सामने से इतना सपोर्ट किया, और मैं एक गर्व के साथ और पूरे खुशी से ये कहना चाहूँगा कि मदद करने वाले लोगों की कमी नहीं है। हमें सच्ची भावना और सच्चे विचार से आगे बढ़ना है। लोग मदद करते हैं। कितने लोगों तो ऐसे थे कि आए, मदद किया, हमारा नाम भी नहीं होना चाहिए। आप अच्छा काम कर रहे हो और ये काम रुकना नहीं चाहिए। बीच में फाइनेंशियल इश्यूज है, हम ऐसे लगा कि हम थक जाएंगे, बट इतने बड़े बड़े लोग थे कि उन लोगों ने सामने से आए और फोन करके अपडेट लेते थे, कम तो नहीं पड़ रहा है ना कुछ, थकना नहीं, काम चालू रखना, और आज तक हमारा काम चल रहा है। हाल ही में जब सुशांत सिंह राजपूत का आत्महत्या हुई उनकी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज सुशांत सिंह राजपूत महाराणा प्रताप राजपूत महासंघ की तरफ से थाना ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में मैं बोलता हूँ, सुशांत सिंह के केस को लेके
अब बहुत सारी बातें अलग अलग निकलने लगी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है। फिल्म इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं पार्शियलिटी है, अंडरवर्ल्ड का प्रेशर है। और सुशांत सिंह राजपूत बिहार के गरीब तबके से निकला हुआ, एक स्ट्रगल करके आया हुआ एक बहुत अच्छा कलाकार था। अगर लोगों को उससे घबराहट थी, डर थी, तो ये तरीका नहीं था। सेकंड चीज है कि सुशांत सिंह राजपूत का केस दिख रहा है। ऐसे और कितने कलाकार है ना, गोविंदा जैसा इतना बड़ा स्टार, कंगना रनावत है, विवेक ओबरॉय है, कितने बड़े बड़े स्टार है जिन लोगों ने हिट मूवीज दी है, जिनकी अच्छी फिल्में चली, लेकिन लोगों ने पार्शियलिटी करके, लॉबिंग करके, तो ये नहीं चलेगा। अब ये देश बदल गया है, यहाँ पे लोगों की सोचने की शक्ति बदल रही है। लोग अब समझने लगे, लोगों को समझ में आ गया कि सही क्या गलत क्या है। और सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो भी हुआ है, बिहार पुलिस के साथ जिस तरीके का बर्ताव हुआ, वो एक आईपीएस ऑफिसर को आप क्वारंटाइन कर दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें दिख रही है ना। एक महाराष्ट्र पुलिस का नाम लोग प्राउड के साथ लेते हैं मैडम, लेकिन सुशांत सिंह के केस में ऐसा क्या है कि महाराष्ट्र पुलिस के हाथ बंधे हुए नजर आ रहे हैं? ऐसा क्या है कि हम सीबीआई को नहीं देंगे? मतलब सारी चीजें केस को खत्म करने की तरफ क्यों जा रही है? कुछ ना कुछ तो बात है जी। और अब सारी चीजें आ जाएगी बाहर। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि सुशांत सिंह का केस एक मिसाल बनेगा। आप देखना, इस केस के बाद से पूरी फिल्म इंडस्ट्री का ना नक्शा बदल जाएगा, और गरीब तबके के बच्चे जिनके अंदर टैलेंट है वो खुल के बाहर आएंगे और वो अपनी जिंदगी को, अपने सपनों को पूरा करेंगे। और वो सब चीज का ना शुरुआत इस सुशांत सिंह के केस से होगा, क्योंकि इस केस में इतने सारे लोगों के नाम निकलेंगे ना, जिन लोगों ने ना टैलेंट को दबाया है और जो इनके घर का है उनको जबरदस्ती प्रमोट करेंगे। क्यों भाई, तो स्टार किड्स है। ऐसा नहीं चलता। अब लोगों को समझता है, लोगों को टैलेंट समझता है। आप छोटे से छोटे बच्चों से अगर बात करोगे ना, हर किसी के दिल में सुशांत को लेके एक दर्द है। आज आप पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को देखो, हर कोई टीवी चैनल पे देख के ना, मतलब लोगों के अंदर इतनी नफरत हो गई है इस मतलब रिया चक्रवर्ती नाम आया तो लोग पता नहीं मन में से क्या क्या बोल डाले उसको। छोटे छोटे बच्चों को अंदर इतना क्रोध है। तो अब ये केस एक चेंज लाएगा और फिल्म इंडस्ट्री साफ हो जाएगी। अब यहाँ पे मेरिट पे काम होगा, लोगों को टैलेंट के हिसाब से उनकी पोजीशन मिलेगी। जरूर सर। आप बच्चों को, पेरेंट्स को मैं सबको एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि आप अपने छोटे बच्चों को भी ना दूसरों को मदद करने की भावना दीजिए। जब हम देना सीखते हैं ना, तो ऊपर वाला आपको अपने आप देता है। ये देने की भावना बहुत बड़ी है और ये हमारे भारत के कल्चर में नेचर को बचाए रखना है। हमारा नेचर देखिए हमें बहुत कुछ देता है। आप देखिए सुसाइड अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब उनके अंदर देने की भावना आएगी तो वो अपने आप उनको मिलने लगेगा और वो बढ़ेंगे आगे। सर एक सवाल पूछना था, अभी आपके इतने कार्य है कि आपको ऐसा क्या लगता है कि जो काम मेरा रह गया है मुझे करना है आगे जाके? मेरा एक सपना है कि अभी भी हमारे देश में एजुकेशन का जो रेशो है वो कम है। हम एजुकेशन में काम करना चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि बच्चों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको एक बेसिक एजुकेशन मिले। जब देश का हर बच्चा पढ़ेगा तो मेरा देश बढ़ेगा। और आप देखिए कि आपके आसपास के लोग खुश रहेंगे तो आप खुश रहेंगे जी। तो आज भी हमारे देश में एजुकेशन पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, हेल्थ पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। हमारी संस्था से भी एम्बुलेंस आ रही है। हमने उस एम्बुलेंस को, जब कोविड में हमने देखा कि पुलिस वालों को भी हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं हो रहा जी। उनको 8-8 घंटे वेट करना पड़ता था। हमने एक डिसाइड किया कि हमारा एम्बुलेंस उनके लिए फ्री होगा। जो लोग देश की सेवा करते हैं ना, हमारी जिम्मेदारी बनती है उनकी सेवा करना। तो हमारे महाराष्ट्र के एक्स सीएम श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने खुद मुझसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हमारी संस्था का सारा ब्यौरा लिया। मतलब कहीं ना कहीं रुद्र प्रतिष्ठान का काम इतना अच्छा चल रहा था कि वो मैसेज वहां तक गया। जैसे बच्चा साल भर पढ़ाई करता है और एक एग्जाम आता है, कोविड हमारे लिए एग्जाम था कि हम क्या कर सकते हैं। हमारा ये काम चलता रहेगा और नॉन स्टॉप चलता रहेगा। मैंने आपको बताया, ये जो मैंने 2 NGOs के नाम दिए, ये दोनों नाम मेरे बच्चों के नाम हैं। और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों के नाम देने का रीजन था कि ना ही हमें यहाँ कोई करप्शन चाहिए, ना ही यहाँ पे हमें किसी भी प्रकार की गलत एक्टिविटी चाहिए। हमें इंसान सबसे ज्यादा अगर किसी को प्यार करता है तो अपने बच्चों को। इसलिए मैंने पहले ही नाम दिया उस चीज को कि जितना भी हो सके हमें अच्छा ही काम करना है और सोशल और जरूरतमंद लोगों को मदद करनी है, और वो हम पहुंचा रहे हैं। मतलब आज मुझे खुशी है इस बात की कि हमने जो स्पीड सोचा था उससे भी ज़्यादा स्पीड में काम हो रहा है। और ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत जल्द हमारा आगे का जो सपना है
क्या है, उसमें काफ़ी बड़ा बजट है, फंड इश्यूज है, बट हम गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए कुछ करने की भावना रखते हैं। जरूर सर, आपको कश्मीर टाइम्स की तरफ से आपके आगे के काम के लिए बहुत Thank you. सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।